धार जिले के बदनौर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा निर्णायक बढ़त की ओर है। 16वें राउंड की मतगणना के दौरान भाजपा के प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव कांग्रेस के कमल सिंह पटेल से 25,891 मतों से आगे चल रहे हैं। अब यह बढ़त निर्णायक मानी जा रही है। इसके बाद 6 राउंड की मतगणना अभी बाकी है। अभी तक कुल 16 राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी कमलजीत पटेल को 49,723 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं भाजपा के राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को 75,614 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं शुरू से गिनती में पिछड़े कांग्रेस के कमल सिंह भाजपा के राजवर्धन से आगे नहीं निकल पाए और अपने गांव कानवन से भी 586 मतों से पिछड़े हुए हैं। अभी तक 16वें राउंड की गणना के बाद राजवर्धन सिंह की जीत के मतों का आंकड़ा और बढ़ना है। वहीं जीत की मुद्रा में दिखे राजवर्धन ने पत्रकारों से चर्चा में जीत का पूरा श्रेय बदनावर की जनता के विकास की चाह को दिया है। साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश के शिवराज सरकार के नेतृत्व में किए जनहित के कार्यों पर लोगों के भरोसे की जीत बताया और कांग्रेस के 70 सालों के राज को छलावा बताते हुए खुद के साथ भी पहले तक नाइंसाफी होने की बात कही है। उन्होंने क्षेत्र एवं युवाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात भी कही है। बदनावर के मतदाता की जीत है। मैंने शुरुआत से आप लोगों को यही कहा है कि हमने बहुत ही सकारात्मक अभियान चलाया। मैंने सदैव यह माना है कि जो आज ये चुनाव हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ही यह था कि अकारण हमारे क्षेत्र को वंचित रखा जा रहा है। अकारण सिर्फ इसलिए कि एक पीढ़ी पूर्व मेरे पिताजी के जो भी उनसे पुराने अच्छे बुरे संबंध रहे होंगे वो दूसरी पीढ़ी तक उसको ले जाना, द्वेषता रखना। आप जानते हैं मेरे पिताजी के पूरे जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत करी। पहले उनके साथ अन्याय किया जाता रहा, उनके लोगों के साथ किया था, हमारे क्षेत्र के साथ किया जाता रहा। और ये बात हमने गांव-गांव और घर-घर मतदाताओं से करी और मतदाता उसको समझता है क्योंकि वो रोज भुक्तभोगी है। वो देखता है, सुनता है, समझता है। और आज जब मतदान हो गया है और मतगणना हो रही है तो परिलक्षित हो रहा है। और 6 महीने जब से शासन का परिवर्तन हुआ है तब से शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसमें हमने बड़ा स्पष्ट लक्ष्य रखा था कि कांग्रेस ने जो वचन पत्र जारी किया था पिछले चुनाव में, जो वादे किए थे जो पूरे नहीं किए, हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, सबसे कहा कि साहब वो उन्होंने जो किया वो जाने, लेकिन हमें जो करना है उस पर हमें स्पष्ट होना है। इसीलिए हमने सड़कों के कार्य चालू कराए, खेत से गांव से मुख्य धारा को जोड़ने के। हमने बड़े बड़े बराजेस, स्टॉप डैम स्वीकृत कराए। आवास के अधिकार में जहां कांग्रेस सरकार ने एक भी आवास नहीं दिया था ग्राम क्षेत्र, हमने वहां 27,000 आवास पोर्टल पे दर्ज करके उसका मार्ग प्रशस्त किया। खाद्यान्न पर्चियाँ हमने 21,800 दिलवाई लोगों को। ये सभी चीज़ें लोगों ने देखी और समझी और आज जब मतदान हो गया है और परिणाम आने वाला है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें निरंतर कार्य करना है और निरंतर विकास का आयाम अंतिम व्यक्ति तक ले जाना है। अंत्योदय के भाव से हम कार्य करेंगे और आज भी मैं स्पष्ट हूँ परिणाम आने के पश्चात भी कि निर्वाचन पश्चात में समूचे बदनौर का विधायक हूँ। मध्य प्रदेश शासन ने महत्वपूर्ण जवाबदारी बदनौर के प्रतिनिधि को दी, बदनौर के प्रतिनिधि को दी, राजवर्धन सिंह को नहीं। मैं प्रतीक मात्र हूँ, मैं पुनः दोहराता हूँ और बहुत सादर मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। चुनाव समाप्त हो जाने के बाद में हम समभाव से, समदृष्टि से बदनावर और क्षेत्र के समग्र विकास के भाव को लेकर आगे बढ़ें और हमारा लक्ष्य राष्ट्र निर्माण का है, क्षेत्र के विकास का।